जिसका छूट गया ना वो लास्ट में पूछा कीजिए। देखिए ध्यान दिया जाए, 31 नंबर पर आते हैं। देखिए 31 नंबर में कहता है कि ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। एक अकेले ही 4.5 लाख रुपया। देखिए आप आपका पैकेज में 45,000 तो नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो 45,000 को कर दीजिए 4.5 लाख। हाँ, फिर आंसर में फिर दिक्कत हो जाएगा तो मैच। आप अपना पैकेज में 45,000 लिखा हुआ है आपके पैकेज में टाइप में, उसको कर दीजिए 4,50,000। हाँ, बस एक जीरो बढ़ा दीजिए, एक जीरो छूट गया है। चलिए बढ़ गया। आइए देखा जाए, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोग पार्टनरशिप के अंतर्गत चल रहे थे, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार का बिजनेस के बारे में हम लोग समझे। कुछ ऐसे भी बिजनेस थे जिसमें पार्टनर जो है पैसा लगाता था और एक समय अवधि के बाद जो है पैसा का बंटवारा कर लेता था। लेकिन कुछ ऐसा भी बिजनेस हम लोग देखे कि पैसा लगाया और उस बिजनेस में कुछ लोग स्टाफ के रूप में काम करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई मैनेजर का काम किया या कोई को मैनेजर का काम किया या किसी को अगर दान आपको देना है, तो ये सब पैसा सबसे पहले दान या को मैनेजर ये मैनेजर को स्टाफ को दे देते थे। उसके बाद जो लाभ बचता था उसको हम पूंजी के अनुपात में बांटते थे। अभी तक हम लोग यही देखे। कुछ रेंट का भी क्वेश्चन हम लोग देखे इसमें कि कोई भी अगर वस्तु अगर लेता है तो उसका किराया किस अनुपात में निकलेगा। तो जो वस्तु जितने समय तक यूज करेगा, उपयोग करेगा, उसी अनुपात में लगेंगे। यानी वस्तु की संख्या और जितने समय तक वो उपयोग करता है उन दोनों का गुणनफल जो होता था वो किराए का अनुपात होते थे। ये टाइप का मैसेज देखिए। इस टाइप का मैसेज ये है कि कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं जिसमें 2 पार्टनर जरूर होते हैं या 3 भी पार्टनर हो, लेकिन एक ही आदमी पैसा लगाता है और एक आदमी पैसा नहीं लगाता है। कुछ ऐसे भी बिजनेस पाए जाते हैं जो मान लिया जाए कि 2 आदमी है, 2 साथी है। अब एगो के पास पैसा है लेकिन दिमाग नहीं है। अब एगो के पास दिमाग नहीं है तो उसके पास बेचारा के पास पैसा नहीं है। तो कभी कभी ऐसा सहमति बनता है, जो पैसा वाला आदमी होगा वो कहेगा कि ठीक है तुम बिजनेस चालू करो, हम पैसा पूरा लगाते हैं। लेकिन इस चक्कर में ये भी कभी कभी हो जाता है कि जिसको पैसा नहीं था और उसको कहा कि देखो भाई तुम बिजनेस करो, हम पैसा लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो पैसा नहीं लगाया है लेकिन वो बिजनेस पूरा देख रेख कर रहा है, तो क्या उसको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन पैसा क्या स्टाफ के रूप में मिलेगा कि मालिक के रूप में मिलेगा। स्टाफ के रूप में, क्योंकि तुम काम कर रहे हो, तुम तो पैसा लगाए नहीं हो, मालिक तो पीछे में कोई और है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको आप पैसा लगाइएगा वो ब्लैकमेल करने लगता है कि नहीं भाई हम पैसा लगाए तुम हो लेकिन दिमाग हम लगाए हैं, इसका मतलब है कि लाभ जो है आधा आधा बांटो। ऐसा भी बिजनेस हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए यही हाल होने वाला है। लेकिन सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि एक आदमी पैसा लगाए और एक आदमी दिमाग लगाए और फिर कहे कि जो लाभ होगा वो जो पैसा नहीं लगाया था वो कहेगा कि आधा आधा बांटिए। क्या जो पैसा लगाया वो तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। हाँ, ज्यादा ये कहेगा कि ठीक है तुम पैसा नहीं लगाए हो, तुम पूरा बिजनेस को खड़ा कर रहे हो, तो उसके बदले में तुम पैसा ले लो भाई, स्टाफ के रूप में पैसा ले लो। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें पैसा तो एक पैसा नहीं लगाएगा लेकिन दावा करेगा कि हमको लाभ आधा आधा दो। जैसे इस क्वेश्चन को सुनिएगा ढंग से। कहा गया कि ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए अकेले ही 4.5 लाख रुपया की कुल पूंजी इस शर्त पर लगाता है। यानी यहाँ से पता चल रहा है कि ए जो है 4.5 लाख रुपया पूंजी लगा रहा है, जबकि बी का कोई आता पता नहीं है। लेकिन कहता है कि ए अकेला ही 4.5 लाख रुपया पूंजी लगाता है और इस शर्त पर लगाता है कि आधी पूंजी पर बी उसे 10% वार्षिक दर से क्या देगा? ब्याज देगा, क्योंकि बी ने कोई पैसा नहीं लगाया। कारण क्या है 10% देने का, वो भी समझ लीजिए। कहता है लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा। देखिए प्रश्न उठा ना, अभी हम आपको समझा रहे थे कि एगो के पास पैसा है ये नहीं है और बिजनेस चालू करता है और कहता है कि लाभ जो है आधा आधा बांटिए। तो आधा आधा बांटने का तो हकदार नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन लगाया है कि बी को 10% वार्षिक रूप से ब्याज देना पड़ेगा, वो भी आधी पूंजी पर। लाभ को दोनों में बराबर बराबर बांटा गया। लाभ को बराबर बराबर बांटने से पहले
बी को निरीक्षण कार्य के यूट्यूब लिए, पर देखो डालेंगे। बी को निरीक्षण कार्य किया है, डालवे इसलिए से उसे बहुत अच्छा 1200 क्वेश्चन रुपया है बोला प्रति माह मतलब दिया जाएगा। यदि वर्ष के अंत में बी की आय का मतलब ग्रुप हुआ पे बी का हाई कर लाभ, दे। जो पैसा आया उसको, बी की आय जो है ए की आय से अधिक है। कभी भी इस रिप्लाई को आप उल्टा भी कर सकते हैं। अगर कहता तो है बाहर बी ए डायरेक्ट का डालो तो आधा सामने है भी डालो, तो देखिए ए बी का क्या है, दुगना, ये भी बोला जा सकता है, कभी भी मैनेज किया जाएगा। लास्ट में कहा गया कि बताइए वार्षिक लाभ क्या है। अब ये देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी हौच पौच कर करके स्टेटमेंट लिखा है। जो पहले होना चाहिए उसको बीच में लिख दिया, जो बीच में होना चाहिए उसको पहले लिख दिया, दाएं बाएं करके लिख दिया है। जबकि इसका पूरा सारांश कहानी यही है कि दो गो मिलकर के बिजनेस चालू किया, एक आदमी 4.5 लाख रुपया लगाया, बी एक पैसा नहीं लगाया। एक बी को कहा कि ठीक है तुम काम करते हो तो तुमको निरीक्षण कार्य के लिए 1200 रुपया प्रति माह किया जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन बी कहा कि ठीक है हम 1200 तो लेवे करेंगे, लेकिन जो बाकी शेष लाभ बचेगा उसको क्या चीज में बांटिए, बराबर बराबर। तब जैसे ही बी स्कीम ए के पास रखता है कि ठीक है तुम हमको तो 1200 रुपया दोगे ही दोगे, लेकिन जितना शेष लाभ बचेगा वो दोनों क्या में बांटिए, बराबर बराबर बांटिए। इसके चक्कर में ये सहमति शायद नहीं बना रहा होगा, तो ये कहा कि ठीक है हम लाभ भी बराबर बराबर बांटेंगे, लेकिन लाभ तभी बराबर बराबर बटेगा जब तुम पूंजी भी आधा आधा लगाओगे। लेकिन बी के पास तो पैसा था नहीं, तो इसीलिए ए क्या कहा है, एक शर्त रखा बी को, क्योंकि बी जो है इसके सामने एक शर्त रख दिया कि 1200 रुपया तो हम लेंगे ही लेंगे और जो शेष लाभ बचेगा वो आधा आधा बांटेगा। तो इसमें कोई शर्त नहीं था, लेकिन जब ये आधा आधा कहा तो ये भी कहा कि ठीक है मेरे पास भी एक शर्त है। शर्त क्या था, तो ये कहा था कि जितना हमने पूंजी लगाया उसकी आधी पूंजी पर बी को क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। और जब ये सहमति दोनों में बन गया तो बिजनेस आगे चालू हुआ। और जब बिजनेस आगे चालू हुआ तो लाभ का बंटवारा हुआ, तो देखा गया कि बी को जो लाभ है, लाभ का मतलब यहाँ पर आय सोचिएगा, बी की जो लाभ है ए की आय की क्या है, आधी, या ए का जो लाभ हुआ है बी की अपेक्षा क्या हुआ है, दुगना। अब इसमें देखा जाए काफी बड़ा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन भी है। आइए इसका स्थिति समझते हैं, उसके बाद जरा डील भी करते हैं। तो पेन नहीं चलता है, लग तो रहा है पुराना हो गया ना, खत्म हो गया। अरे कहीं पर मत बैठो, देख लेते साथ चलने लगे। बाबू जरा फिर से बात कीजिए भाई, खाना मत दिया फिर से चालू किया हम लोग से, लेकिन अच्छा है हम लोग कितनों तक करते रहेंगे, बनाओ बनाओ बनाओ। जी सर, जी सर। सर को कितने लोग आए थे, तो दिया क्या बोलते से 1 2 बस, कई नंबर आया, 20 नंबर मैक्सिमम तो 18 आया। हाँ तुम लोग कभी आएगा, नंबर आएगा, टाइम भी आएगा, नंबर भी आएगा, लेकिन मेहनत कीजिएगा तब होगा। हाँ देखा जाए। अब जरा पूरा कथा कहानी जब सुन लिए तो आइए अब जरा डीलिंग किया जाए। डीलिंग में ये था, अरे बाबू पढ़े तो याद हो गया क्वेश्चन, देखो ध्यान। डीलिंग करने में यही है कि सबसे पहले ए जो है कितना लाख पूंजी लगाया है, 4.5 लाख हो गया, 4.5 लाख ना। इसमें जैसे ही 4.5 लाख लगाया तो कुछ समय के बाद जो है लाभ हुआ। लाभ के बाद कहा गया है 1200 रुपया प्रति माह, क्योंकि लिखा हुआ है 1 वर्ष के अंत में, यानी व्यापार कितने समय तक चला है, 1 साल तक। अब जो है इस बिजनेस में बी जो है वो देख रेख काम कर रहा था, इसलिए बी को जो है 1200 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए कितने साल तक दिया जाएगा, 1 साल तक। 1 ही साल का बिजनेस चला तो 1 साल तक दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए 1200 रुपया महीना, 1200 रुपया महीना के हिसाब से 1 साल में बी को कितना पेमेंट मिला होगा, तो 1200 गुने 12 कीजिएगा, 14,400। अच्छा 14,400, जरा ध्यान से सुनिएगा, 14,400 रुपया जो पैसा बी को मिला होगा स्टाफ के रूप में, तो वो स्टाफ के रूप में पैसा कहाँ से मिला होगा, लाभ से मिला होगा कि ये अपनी पूंजी से दिया होगा। क्या लाभ है आपको पता, लेकिन ये तो दिमाग में बैठाइएगा कि 1200 रुपया लाभ से ही पैसा मिल रहा था उसको। 1 साल में कितना पैसा मिल गया, 14,000। तो चलिए 14,400 रुपया इसको मिल चुका है स्टाफ के रूप में। पार्ट बाई पार्ट चलना है।
हमने पूरा लाभ को तो नहीं, लेकिन शेष लाभ को हमने मान लिया जाए कि शेष लाभ को अगर हम मान लेते हैं 2p मान लीजिए। अच्छा 2x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x भी मान सकते हैं। लेकिन देखिए दिक्कत क्या होगा, अगर x मानिएगा तो फिर बाद में आधा आधा लाभ को क्या करना है, बांटना भी है। तो फिर बताइए, अगर लाभ को अगर शेष लाभ x मानिएगा तो आधा आधा कितना होगा, x बटा 2x, जो बेहतर नहीं होगा। अगर हम पहले ही से मान लेते हैं कि एक लाभ था, पता नहीं, लेकिन लाभ में से 14,400 रुपया आपने क्या किया, दे दिया, तो मेरे पास तो पूरा लाभ नहीं होगा। कैसा लाभ होगा, शेष लाभ। इस शेष लाभ को हमने मान लिया 2x, जिससे क्या होगा कि जो लाभ बचेगा शेष लाभ, प्रश्न के अनुसार कहा है दोनों में बराबर बराबर बांटा जाए। अगर x मानिएगा तो बराबर बराबर x बटा 2 होगा। अगर आप शेष लाभ को 2x मान लीजिएगा तो बराबर बराबर होगा, तो x कैसे चले बताइए, 2x माने कि x माने। तो अगर 2x मानिएगा तो नियम के अनुसार आधा आधा लाभ दोनों बराबर बराबर बटेगा, तो ₹1 ये भी लाभ बटा होगा। अच्छा ₹1 ये भी लाभ बटा होगा, दिक्कत तो नहीं होगी। अब इसके बाद एक पॉइंट और बचा हुआ है, जब दोनों लाभ आधा आधा बांट लिया तो ए कहा था बी से कि देखो भाई तुम तो पूंजी लगाया नहीं और तुम आधा आधा लाभों ले लिया, पैसा कामों का देवे किए, लेकिन फिर भी तुम आधा आधा लिया। और कॉमन सेंस लगाइए, बराबर बराबर लाभ तभी बटेगा, चाहे शेष लाभ ही बराबर बराबर क्यों ना बटा हो, बराबर बराबर लाभ तब बटेगा जब दोनों का पूंजी क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन बी का तो पूंजी नहीं था। अब बी कहा कि हमको आधा आधा लाभ चाहिए, तो ये भी शर्त रखा कि ठीक है भाई, तुमको हम आधा आधा लाभ दे देंगे, लेकिन मेरा जितना पूंजी है उतना पूंजी का तुम आधा पूंजी लगाओ। तो एक बी के पास तो पूंजी नहीं था, तो ये कहा कि ठीक है तुम्हारे पास पूंजी नहीं है तो एक और तरीका है। तो क्या तरीका है, तो ये जो है बी को कहता है कि तुम जितना मेरा पूंजी लगा है उसका आधा पूंजी पर तुम क्या दे दो, ब्याज दे दो। और कितना प्रतिशत ब्याज दो। अब जरा सोचिए सर कि 4.5 लाख का आधा होगा कितना, 2,25,000 हो गए ना। और इसका 10% ब्याज देना पड़ेगा। बताइए इसका 10% 22,500 होगा। अच्छा 22,500 ब्याज के रूप में कौन देगा, बी देगा। अच्छा बी अगर आपके पास 5 रुपया है, आप किसी को दे दिए, तो बताइए 5 रुपया आपके लिए निगेटिव हुआ कि नहीं। लेकिन जो 5 रुपया प्राप्त किया उसके लिए क्या होगा। तो यहाँ भी कॉमन सेंस लगाइए कि ये 22,500 रुपया जो ब्याज के रूप में देगा वो बी देगा, तो बी के लिए 22,500 रुपया क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन ये 22,500 रुपया कौन रिसीव करने वाला था, यानी ए के लिए 22,500 रुपया क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हो गया इस बंटवारे में अब कहीं भी कोई कंडीशन नहीं है, यही इन दोनों का इनकम हुआ या लाभ के रूप में बंटवारा हुआ। आइए इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं। एक्स ए का जो मान होना चाहिए वो 22,500, और इसका मान थोड़ा कैलकुलेशन कर ले। यहाँ पर देखिए 0, क्योंकि निगेटिव ज्यादा ही है, फिर एक 0 हो जाएंगे, 5 में से 4 गया 1, ये 81 माइनस ये x का, x पहले से कायम है। अब देखिए ये हुआ आपका a की आय, ये हुआ b की आय। अब एक लास्ट में कंडीशन बोला था कि b की आय जो है a की आय की आधी, या रिप्लाई उल्टा भी आप कर सकते हैं, a की आय b की आय की 2 गुनी के बराबर होंगे। और ये देखिए आपका कैसी बराबर हुआ, एक छोटा मोटा इक्वेशन है, इसको डील करने से किसका मान आएगा, x का। और जब x का मान आएगा तो यहाँ पुट करेंगे तो कैसा लाभ आएगा। लेकिन आपसे शेष लाभ नहीं पूछा है, ध्यान रहे, आपसे कुल लाभ पूछा है। तो शेष लाभ अगर निकालने में कामयाब हो जाइएगा तो कुल भी लाभ निकल जाएगा। अच्छा शेष लाभ के पहले क्या किए थे आप, पैसा बांटे थे स्टाफ के रूप में। कई पैसा बांटे थे, 14,000, यानी अगर 14,400 रुपया शेष लाभ में जोड़ दिया जाए तो व्यापार का पूरा लाभ हो जाएगा। अब यहाँ से एक छोटा मोटा कैलकुलेशन है, आइए x का मान निकालते हैं। जरा सोचिए, ये 2 गुना x 2x होगा, ये एगो x पॉजिटिव हो जाएगा तो निगेटिव, तो बताइए एगो x बचा होगा अभी भी। अच्छा 81 दूना जो भी होगा ये निगेटिव इधर आएगा तो क्या होगा, तो पहले से इसमें था 22,000 कितना 500, और 81 दूना जो भी आ जाए वो निगेटिव से इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो 81 दूना पहले तो आप 200 लिखिएगा, अब 8 दूनी 16, यानी 16,200। आइए x का मान जोड़ा जाए तो डबल 0 हो गया, 5 2 7 6 2 8, ये 38,000 कितना हो गया 700। अब यहाँ से धीरे धीरे हम व्यापार का पूरा लाभ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम शेष लाभ निकालेंगे, और शेष लाभ निकालने का मतलब है ये दिया हुआ है आपका 2x।
अब जरा सोचिए, 2 का 2 हो गया और x का मान 38,000 कितना हो गया 700। तो यहाँ से शेष लाभ निकला 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7, 77,400। अभी भी आपका पूरा लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि शेष लाभ के पहले आपने किसी को पेमेंट किया था और 1200 रुपया के हिसाब से 14,400। तो ये देखिए 14,400 जोड़िएगा तब ये आपका फाइनल हुआ। 8 7 4 11 7 1 8 1 9, यानी 91,800 इस व्यापार का पूरा लाभ। देखिए ऑप्शन होंगे आपके पास। यस सर। ठीक है, कितना सेकंड वाला? 10 सेकंड वाला। ठीक, चलिए देखा जाए। आइए 10 सेकंड वाला देखिए। बी को पहले 14,000 कितना रुपया मिला था? 400, 14,400 मिले थे। इसके बाद बताइए 22,500 पर, यानी 4.5 लाख, 4.5 लाख का आधा था 2,25,000। उस पर 10% कौन दिया था ब्याज? बी दिया था। तो बी में 22,500 क्या हुए थे और ए में 22,500 क्या हुआ था? पॉजिटिव हुआ था। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या होगा आपका? 8100। ठीक है, बाकी तो लाभ आधा आधा बांटा गया था, यही ना कर रहे थे। इसको भी दिया और इसको भी दिया, इन दिए। अच्छा, लास्ट में कहा गया था? देखिए यही सब बाद में धीरे धीरे क्या कीजिएगा, ये लिखे नहीं कीजिएगा, मन में ही उड़ जाएगा। वही 10 सेकंड वाला। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है? ए की आई बी की आई की कितनी गुनी है? 2 गुनी। आइए फुल्ली रेशियो देखिए इसमें, यानी अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो व्यापार का पूरा लाभ निकल जाएगा। इसके लिए कोई नियत राशि चाहिए। अच्छा, ऊपर देखिए ए का लाभ बिलिंग कर रहा है, बी का लाभ ये बिलिंग कर रहा है। इसमें क्या ऐसा एक रिसर्च करो, जबकि यहाँ से देखो ये सब अगर आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो अभी तैयार नहीं होगा आपके पास। जब 100 गो 150 200 क्वेश्चन आप बनाते हैं इस चैप्टर में नहीं, पूरा आप 4 गो चैप्टर पढ़े हैं, 3 गो चैप्टर पढ़े हैं, जैसे जैसे चैप्टर पढ़िएगा ना तो ये सब आपका IQ काम करेगा। ये सब कोई मेथड नहीं होता है। अब देखिए इसमें कहा जाए कि क्या ऐसा रिसर्च किया जाए कि एक्स आपको नहीं रहना चाहिए। अच्छा, इसको दोनों को जोड़िएगा, क्या एक्स नहीं रहेगा? अच्छा, गुना करने से, यानी दिमाग है। अब कहिएगा सर यहाँ पर यही चीज है कॉन्सेप्ट, क्या हम ऐसा कुछ करें इन दोनों में कि एक्स नहीं रहे, घटाया जाए। अब इसमें दिमाग में अगर हम सीधे कह देते कि घटाने पर, तो अगला कहता कि काहे घटाने पर। तो टाइप है, सुन लीजिए समझ लीजिए इसको, कि हमको एक रिसर्च चाहिए इसमें, क्योंकि नियत राशि हमको चाहिए। नियत राशि है नहीं, है तो एक्स के रूप में। एक्स वाला नियत राशि कहलाता नहीं है। नियत राशि मतलब एज एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या एक रिसर्च किया जाए कि एक्स नहीं रहे, तो एक ही माध्यम है। इन दोनों में क्या किया जाए? अंतर करोगे तो एक निगेटिव ये वाला पॉजिटिव में हो जाएगा। तो बताइए अंतर करोगे तो ये मान और ये मान क्या होगा? जुटेगा। यानी एग्जाम में कितना करना है इस क्वेश्चन में, एक जगह आपको यहाँ से 14,400 रुपया में से 2,500 रुपया दिए तो ये निगेटिव हुआ कितना? 8100, और ये 22,500 रुपया लिया था तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव। बस इन दोनों में अंतर खाली कर दीजिए। अंतर का मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अंतर हमेशा जुटता है। आइए जोड़ के दिखाते हैं। 0 0 5 1 6 22 8 20,600। हम अच्छा 30,600 हम लोग कहेंगे तो बताइए अंतर कितने का है? और व्यापार का पूरा लाभ, दोनों का आय जोड़ेंगे पूरा लाभ निकल जाएगा। ये देखिए 3 से गुना कीजिए। 0 0 6 18 91,800 ले लीजिए। ये हो गया 10 सेकंड वाला। चलिए नोट